फांसी के फंदे से झूलती मिली एक ही परिवार के 3 सदस्यों की लाश। 2 अलग अलग कमरों में मिली लाश के पास 3 सुसाइड नोट से गहराया मौत का राज। हत्या या आत्महत्या या फिर कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर क्षेत्र के कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर पुलिस फाड़ी के बेगुनिया नालापाड़ा इलाके में स्थित एक घर से एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अलग अलग 2 कमरों में फांसी के फंदे से झूलता शव बरामद हुआ है। हैरानी की बात यह है कि तीनों शव के पास पुलिस ने 3 सुसाइड नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा बरामद सुसाइड नोट में क्या लिखा है क्या नहीं, इस बात का पुलिस ने फिलहाल मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया है। यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद कुछ बताया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परिवार बहुत ही शांत स्वभाव का था और काफी मिलनसार भी था। वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इलाके का यह शिक्षित परिवार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर रोज परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर के बाहर निकलकर उनसे इलाके के लोगों से बातें करता था, पर शुक्रवार सुबह से ही परिवार के किसी भी सदस्य को घर के बाहर देखा नहीं गया, साथ में उनका दरवाजा भी बंद था। ऐसे में स्थानीय लोगों को शक हुआ कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि परिवार के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको मालूम था कि घर के मुखिया 74 वर्षीय सुदीप्तो राय पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं, साथ में उनके ऊपर 2 बैंकों से लोन भी लिया हुआ है, जिस कारण उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति काफी खराब चल रही है। सुदीप्तो राय का पुत्र अग्नि शंकर राय स्थानीय छात्र छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाकर घर का जैसे तैसे खर्च चला रहा था। इस परिवार की इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना दुख इलाके के लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया और हर समय हर वक्त लोगों के सामने हंसते नजर आए, लोगों का हालचाल पूछते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब उनके घर के किसी भी शख्स को देखा नहीं गया तब वह उनके घर के सामने जाकर उनका दरवाजा खटखटाए, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर उन्होंने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर प्रवेश किया तो घर के एक कमरे में सुदीप्तो राय को फांसी के फंदे से झूलता देखा गया और दूसरे कमरे में सुदीप्तो राय की 64 वर्षीय पत्नी श्वेता राय व उनके 29 वर्षीय बेटे अग्निशंकर राय को फांसी के फंदे से झूलता देखा गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई और यह पता लगा रही है कि एक ही परिवार के उनके ही घर के 2 अलग अलग कमरों में मिली 3 सदस्यों की लाश व सुसाइड नोट के बरामद होने के पीछे क्या राज है। कहीं सच में आत्महत्या है या आत्महत्या या फिर कुछ और। ये लड़का हम तो आज 25 साल पहले उसको पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा, माने कोई डिफेक्ट नहीं है लड़का में, कोई लड़कीबाजी कि पान गुटखा कि खटी ये सब कुछ नहीं था, नशा सब कुछ था। अच्छा, क्या वजह हो सकता है इस घटना के पीछे? ना कोनो कुछ को जेते होवे तो हम तो दूर में रहते हैं, आमी बोललाम तो सुन जेते रहे होवे खाली, ना, कोई बोल रहा कर्जा है, कोई बोल रहा और कुछ, लेकिन लड़का में तो ऐसा नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम उमा पटेल। अंदर जाकर देखे कि पहले तो जैसे समझ में आया तो उसको पिताजी को पहले फांसी लगा के उसको सुला दिया, 8 में पट्टी मार दिया। उसके बाद जाके दूसरा रूम में गए तो देखे कि दोनों मम्मी और बेटा दोनों मिलकर फांसी लगा। क्या कारण लग रहा है आत्महत्या करने का? वहाँ पे ये लिखा हुआ उन लोग का क्या नाम है, सुसाइड नोट लिखा गया है। सर ने मना किया देखने के लिए, वो लोग उठा रहे हैं। अच्छा, आप तो उसको व्यक्तिगत जानते हैं, आपका साथ में अच्छा अभी तक तो जितना दूर हम लोग पहचानते हैं कि बहुत ही अच्छा लड़का, शांत मिजाज का, परिवार भी अच्छा है। क्या नाम था लड़का के पिता का? नाम ऐसे तो मिठू राय जानते, इससे ज़्यादा नहीं। क्या लड़का क्या करते थे पहले ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद सुने कि कोई प्राइवेट बैंक में भी शायद नौकरी करता था शायद। अगर आखिरकार क्या घटना हुआ है जो एक साथ 3? बताना मुश्किल है, फैमिली मैटर है। आपका नाम? बाबू कर्मकार। এবার পূজায় আসুন নিজ স্টাইলে এমকে কালেকশনে। পুজোর কেনাকাটার জন্য সংগ্রহ করুন এবং পেয়ে যান ব্যাংকক ভ্রমণ এবং আরও অনেক পুরস্কার। আমাদের ঠিকানা গ্রাউন্ড ও প্রথম তলা, গাউরি মার্কেট, আসানসোল।